सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे चुके हैं या आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, तो जो आपका यह डाउट बन रहा था कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है, हम फिजिकल को कैसे क्लियर करेंगे, हम मेडिकल को कैसे क्लियर करेंगे, तो आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए सही समय पर जो तर्कसंगत जानकारी रहती है वह मेरे द्वारा दी जाती है। इसलिए जो भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कंप्लीट किए हैं या आने वाले टाइम में कंप्लीट करने वाले हैं, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, मैं आपका ही भाई हूं। देखिए, जो कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी के मेडिकल लेकर परेशान थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेलवे ग्रुप डी का बहुत ही आसान मेडिकल होता है। आप रेलवे ग्रुप डी के मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। मैं आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी के मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। इसलिए मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मैं आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगी, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, मेन प्रश्न आपका यह बन रहा है कि सेफ स्कोर क्या होने वाला है, अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, अभी तक जो एग्जाम की स्थिति रही है उसका मैं फाइनल निष्कर्ष बता दूं। देखिए, जब कैंडिडेट एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तो ऑन कैमरा जो रिव्यू लिया जा रहा है उसमें कैंडिडेट अपना हाई स्कोर बता रहा है। और जाहिर सी बात है, जब कैंडिडेट बाहर निकलता है तो उसे लगता है मेरे सारे प्रश्न सही हो रहे हैं। लेकिन जब वही कैंडिडेट एग्जाम सेंटर से रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो उसे लगता है मेरे 5 प्रश्न गलत हो गए। और वही कैंडिडेट जब घर पहुंचता है तो उसे लगता है 10 प्रश्न गलत हो गए। और वही कैंडिडेट जब आंसर की से अपना मिलान करता है तो पता चलता है कि 15 प्रश्न गलत हो गए, 20 प्रश्न गलत हो गए। और यही स्थिति लगभग सभी अभ्यर्थियों के साथ होने वाली है। ऑन कैमरा जो 95, 90, 80 नंबर बताया जा रहा है, भैया अगर एक्चुअल यही स्थिति रही तो जाहिर सी बात है भाई, कट ऑफ तो 85 से अधिक जाने वाली है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। जो कैंडिडेट एग्जाम दे के आए हैं उनका भी हमने डाटा फिल्टर किया, उनके माध्यम से हमने सर्वे भी किया था। तो इसलिए आज के इस वीडियो में जो मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताने जा रहा हूं, अगर आप इसके दायरे में होंगे तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में जरूर होंगे। देखिए, पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी में कंप्लीट किए हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में रेलवे ग्रुप डी के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पर उपलब्ध कराता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इस वैकेंसी की तुलना इससे पूर्व वाले वैकेंसी से कर रहे हैं तो आपको यह जरूर समझना चाहिए, इससे पूर्व वाले वैकेंसी में लगभग आपके 1 लाख पद थे और उस वैकेंसी में 1,32,00,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। जबकि इस बार लगभग आपके 32,000 पद हैं और इस बार 1,08,00,000 अभ्यर्थियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। देखिए, फॉर्म भरने से आपका कंपटीशन नहीं बढ़ता, एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे डिपेंड करता है, एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका अनुमानित कट ऑफ क्या होने वाला है। हमने आपको पूर्व में बता दिया था, आपका अनुमानित कट ऑफ 3 बिंदु पे डिपेंड करता है। पहला टोटल पोस्ट, दूसरा एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति, तीसरा एग्जाम के लेवल पे। और इन तीनों बिंदु को आपको सही से परिशीलन करना चाहिए। देखिए, इस बार एग्जाम का जो लेवल है ना वह मॉडरेट टू टफ है। बाहर बैठ के ज्ञान देना आसान है, लेकिन जब कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठता है तो कैंडिडेट के पास एग्जाम का दूसरा प्रेशर होता है। कुछ प्रश्न देखने में आसान तो लगते हैं, परंतु कैंडिडेट द्वारा उससे गलत कर दिया जाता है। उसका रीजन यह है कि कैंडिडेट के पास एग्जाम का प्रेशर होता है और यह गलतियां लगभग सभी अभ्यर्थियों के साथ होती हैं। और इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने डाटा फिल्टर किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके एग्जाम में उपस्थिति की बात की जाए तो किसी सेंटर पे 50% कैंडिडेट, तो किसी सेंटर पे 55%, तो किसी सेंटर पे 60%। अगर ओवरऑल औसत की बात की जाए तो लगभग 55% कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हो रहे हैं। तो हम यह मान सकते हैं लगभग 55 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं। अगर 55 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं तो भैया कट ऑफ क्या हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। इससे पूर्व वाले वैकेंसी में अगर उसमें हम सभी जोन के कट ऑफ को देखें
तो आपका लोएस्ट कट ऑफ हमने देखा था कि 62 नंबर पे गई थी और हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो लगभग 75 नंबर पे गई थी। तो यह माना जा सकता है कि सभी जोन का कट ऑफ 62 से लेकर 75 के आसपास देखने को मिला था। हो सकता है कि एक जोन ऐसा हो जिसके कट ऑफ और हाई देखने को मिला हो, लेकिन हमने जो फिल्टर किया था उस हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि जो इससे पूर्व वाली वैकेंसी थी, क्या सेम उसी के बराबर कट ऑफ जाने वाली है, क्या इस बार कट ऑफ और अप होने वाली है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इससे पूर्व वाले वैकेंसी का आप फाइनल कट ऑफ देख रहे हैं उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐड हैं। यह मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक कैंडिडेट के नंबर बढ़े थे, तो अर्थात वह रॉ स्कोर नहीं था, वह आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका फाइनल कट ऑफ बना था। तो ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि जो कैंडिडेट फिल्टर हुए थे इससे पूर्व वाले वैकेंसी में, कहीं ना कहीं उनका नंबर कम था, तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ने के बाद ही उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस आधार पे आपको यह जरूर समझना चाहिए कि भैया कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है। लेकिन इस बार पदों की संख्या कम है, कैंडिडेट एग्जाम में इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं, कोई लोअर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई अपर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सभी अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कंप्लीट कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ी बहुत कट ऑफ इस बार आपको अप देखने को मिलेगी। आप किसी भी जोन से हैं, मैं आपको जो सेफ स्कोर बताने जा रहा हूं, अगर आप इसके दायरे में होंगे तो कहीं ना कहीं आप पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे और आपके टोटल पोस्ट के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। लगभग 97,000 अभ्यर्थी पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 70 के आसपास स्कोर हो रहा है, हम यह कह सकते हैं जिनका 70 से अधिक स्कोर है, कहीं ना कहीं वो सेफ जोन में है, किसी भी जोन से हो। ओबीसी श्रेणी की बात की जाए तो जिनका 68 के आसपास स्कोर हो रहा है या 68 से अधिक है, कहीं ना कहीं वो सेफ जोन में हो सकते हैं, वो किसी भी जोन से फॉर्म फिलअप किए हों। ईडब्ल्यू श्रेणी की बात की जाए तो जिनका 68 से अधिक बन रहा है, कहीं ना कहीं वो भी सेफ जोन में आ सकते हैं। एसटी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 60 से अधिक है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में आ सकते हैं। एसटी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 56 से अधिक है, कहीं कहीं वो भी सेफ जोन में आ सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, अभी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका नंबर बढ़ने वाला है, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने जो आपको कट ऑफ बताया है, अगर आप इसके दायरे में हैं तो कहीं कहीं आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, अगर आपको कट ऑफ में परिवर्तन लग रहा है तो भैया आप किस जोन से हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपके कितने स्कोर सही हुए हैं? अगर आपको लगता है कट ऑफ और हाई जा सकती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं आपका ही भाई हूं। अभी तक जो हमने सर्वे किया था उस आधार पर मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। ठीक है, जो नई भर्ती का नोटिस वायरल किया जा रहा है कि लगभग 60,000 पदों पे न्यू वैकेंसी आपको देखने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वह भैया किसी व्यक्ति विशेष द्वारा एडिट किया गया है, वह 2018 के वैकेंसी का नोटिस है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बनना है तो आपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे रेलवे ग्रुप डी के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।